इस वीडियो में हमें बात करनी है बहुपद के शून्यंकों तक का ज्यामितीय रूप। इसके पहले वाली वीडियो में जो आपका बहुपद की पहली वाली वीडियो है उसमें आपको क्लास 9 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में बताया गया था। उसमें आपको बताया गया था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की परिभाषा बताई गई थी, बीजी व्यंजक बताया गया था, बहुपद का वर्गीकरण बताया गया था कि बहुपद को दो रूपों में बांटा गया है, घातों के रूप में और पदों के रूप में। ठीक, उसमें बताया गया था एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक है, उसके बाद से एक घाती यानी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद तथा त्रिघात बहुपद, ये सब बताया गया था। और उसमें एक और टॉपिक बताया गया था और वो था बहुपद का शून्यक। ठीक है, कि किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई भी बहुपद है 2x+3, ऐसे ही कोई बहुपद है, इसका शून्यक कैसे निकालते थे। तो शून्यक क्या होता है उसमें बताया गया, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में भी बता दे रहा हूं कि शून्यक क्या होता है। शून्यक समझ लीजिए कि x का वह मान यानी चर पद x का वह मान जिसके लिए px बराबर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। मतलब x का मैं कौन सा ऐसा मान रखूं जिसके लिए px बराबर कितना हो, शून्य हो। और हमने इसका मान निकाला भी था। कैसे? हमने क्या किया था कि px को शून्य के बराबर कर दिया था। ठीक है, px को क्या कर दिया था, शून्य के बराबर। px बराबर शून्य किया था तो आपको 2x+3 = 0, तो x का मान कितना आएगा, -3/2। ठीक है, हमने इतना कर लिया था, बहुपद का शून्यक निकालना सीख चुके थे उस वीडियो में। ठीक है, आपने 9th में भी सीखा होगा। ठीक, उसमें भी सीखा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको जाके देखिए। ठीक है, और अगर आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया। ठीक, तो इसमें देखिए अब हमें पढ़ना है कि बहुपद का जो ज्यामितीय शून्यक का जो ज्यामितीय अर्थ है वो क्या होता है। ठीक है, आपका क्लास 10th का सबसे पहला टॉपिक यही है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम एक बहुपद, यही जो पुराना वाला बहुपद था, इसी को ले लेते हैं। px = 2x+3, इसी को हम ले लेते हैं। और इसके बाद हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। ठीक, देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, मैं एक ही चौक का इस्तेमाल करूँगा। ठीक, ग्राफ बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आप एक खड़ी लाइन खींचेंगे। इसके बाद से पॉइंट को लोकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला जो पॉइंट है इसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना, ये वाला मूल बिंदु से इधर होता है, इसको बोलते हैं -x अक्ष। ठीक है, या x' बोलते हैं और इसको x अक्ष बोलते हैं। ठीक, ऊपर वाले को बोलते हैं y अक्ष और इसको बोलते हैं y' अक्ष। ठीक है, ठीक ना। अब इसको यहां से 1, ये पॉइंट 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 1 2 3 आगे तक 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो आपका ये बहुपद है इसको सबसे पहले इस ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा। अपने क्लास 9th में ग्राफ बनाना और ग्राफ पे किसी बिंदु को प्रदर्शित करना या फिर किसी रेखा को, किसी भी कोई बहुपद है उसका अगर ग्राफ बनाना हो तो आपने सीखा होगा। अगर आप नहीं सीखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो में मैं ऐसे बताऊंगा कि आप सीख जाएंगे और आगे आपका जो लेसन है निर्देशांक ज्यामिति आप में इसमें
इसी क्लास 10th में भी पढ़ना है तो उसमें भी आप सीख सकते हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखिए, अगर मुझे इस 2x + 3 बहुपद को इस ग्राफ पे प्रदर्शित करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि यहाँ पे देखिए, ग्राफ पे प्रदर्शित करने के लिए x और y का होना बहुत जरूरी है। तो मैं px को क्या मान ले रहा हूँ, y मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो px को हमने क्या माना, y माना, तो y = 2x + 3 मिला। ठीक, अब एक काम करते हैं, दो बिंदु, क्योंकि किसी भी रेखा को प्रदर्शित करने के लिए, रेखा हो या कोई रेखा, ये रेखा ही तो है, रैखिक बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिससे अगर ग्राफ बनाते हैं तो रेखा होता है, तो रेखा को प्रदर्शित करने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए। तो मैं सबसे पहले दो बिंदु खोजने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक यहाँ से ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे, यहाँ पे x रखते हैं और यहाँ पे y रखेंगे। y = क्या है, 2x + 3। ठीक, अब देखिए, जब x = 0 में रख रहा हूँ, सबसे पहले x = 0 रखूंगा तो y = कितना मिलेगा, x = 0 रखने पर y = 3 मिल गया। ठीक, और अगर मैं फिर x = 0 रखता, y = 0 रखता हूँ तो x = आपको क्या मिलने वाला है, x = मिलेगा -3/2। ठीक है, इस बिंदु को देखिए, x और y, इस बिंदु को मैं मान रहा हूँ a, तो a बिंदु आपकी कितनी हो जाएगी, 0,3, और इस बिंदु को मैं मान रहा हूँ b, और ये वाली बिंदु हो जाएगी आपकी -3/2, 0। ठीक है, दो बिंदु हमें आसानी से मिल गई। अब काम करते हैं, इस बिंदु को इस ग्राफ पे प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, 0 क्या होगा, x वाला 0 कहाँ होता है, y अक्ष पे होता है, x वाला 0 y अक्ष पे होगा। ठीक है, x वाला 0 y अक्ष पे होता है और y वाला 0 कहाँ होता है, x अक्ष पे होता है। ठीक है, तो 0,3, तो मुझे x पे तो कुछ चलना नहीं है, y पे चलना है 3 खाना। 3 खाना चलिए, 1 2 3, 3 खाना चल दिए, और उस बिंदु का निर्देशांक आपको मिल जाएगा 0,3, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है आपका, a है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और फिर a पॉइंट को हमने प्रदर्शित कर दिया, a बिंदु को हमने प्रदर्शित कर दिया। b को देखिए, b में y वाला 0 है, y वाला 0 मतलब x अक्ष पे होगा। ठीक, देखिए, जो x का, इसका जो आपका निर्देशांक यहाँ पे x है, ठीक है, x वाला जो पॉइंट है वो कितना है, -3/2 है, तो -3/2, इसका मतलब -1.5, -1.5, तो 1 से थोड़ा सा इधर होगा, 2 से इधर होगा। ठीक है, मतलब बीच में होगा। यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा -3/2, 0, और इसे मैं b दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो आपका इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, इन्हीं दोनों बिंदुओं से होता हुआ जाएगा। ठीक, तो एक काम करते हैं कि इन्हीं दोनों बिंदुओं से जाता हुआ एक ग्राफ बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक ना, बात समझ में आ गई, ग्राफ कैसे बना। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए, अब ग्राफिक ज्यामिति अर्थ क्या है शून्य का, कहता ये है कि क्या कहता है, सुनते हैं, किसी भी, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है, जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु का x निर्देशांक बहुपद का शून्यक होता है। बस इतनी सी बात है आपका बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ के लिए। ठीक, कह ये रहा है कि किसी भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु का x वाला जो निर्देशांक है आपका, ये आपका x वाला निर्देशांक है, वही क्या होगा, आपका बहुपद का शून्यक होगा। बात समझ में आई। तो यहां पे देखिए, ये जो रेखा है, ठीक है, ये किसकी रेखा है, 2x + 3
बहुपद की, ठीक है ना। ये जो आपका ग्राफ है, ठीक है, वो किसका ग्राफ है, 2x प्लस 3 का ग्राफ है। और ये ग्राफ जो है x अक्ष को किस बिंदु पे काट रहा है, -3/2, 0 इस बिंदु पे काट रहा है। तो इसमें जो x निर्देशांक है, x वाला निर्देशांक कितना है, -3/2 है ना। तो जो x वाला निर्देशांक है वही क्या है, आपका बहुपद का शून्यक है। बात समझ में आ गई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब हमें बात करनी है कि रैखिक बहुपद का हो गया, अब हमें बात करनी है द्विघात बहुपद के शून्यकों के लिए, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं। हाँ, तो अब हमें समझना है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है, ठीक। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हम एक द्विघात बहुपद ले लेते हैं। आपकी किताब में एग्जांपल दिया है y = 2x²-, ठीक। तो ये आपका जो द्विघात बहुपद है px, मान लीजिए कोई भी ले सकते हैं, x² - 1, ये द्विघात बहुपद है। आप देख लीजिए बहुपद की घात 2 है, सबसे बड़ी घात इस बहुपद में 2 है, ठीक है ना। चरपद की घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया, ठीक। अब इसको हम ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो फिर वही काम ग्राफ पे प्रदर्शित कर लेते हैं। हाँ, तो जो आपका ये बहुपद है px = x² - 1, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, px को मान लेते हैं y, तो y = हो जाएगा x² - 1। y इसलिए मान रहे हैं क्योंकि मुझे उसे यहाँ पे प्रदर्शित करना है ग्राफ पे, और ग्राफ पे तभी प्रदर्शित किया जा सकता है जब x और y दोनों हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया y x² - 1। अब ध्यान से देखिए, रैखिक बहुपद के लिए 2 बिंदु हम बना सकते हैं, लेकिन द्विघात बहुपद के लिए 2 से अधिक बिंदु चाहिए, ठीक है ना। द्विघात बहुपद के लिए हो गया, फिर त्रिघात बहुपद के लिए 2 से अधिक बिंदु चाहती है, ठीक है। तो हम 3-4 बिंदु निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा बिंदु लेंगे, ठीक। ये हमने माना x और ये आपका हो गया y, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, और हाँ चलिए 3-4 बिंदु हो जाएगी, काम बन जाएगा, ठीक है। तो x = सबसे पहले मैं क्या रखूंगा, 0, ठीक है। जब x = 0 रखूंगा तो y = मुझे क्या मिलेगा, -1। और फिर एक बार x = 0 रख रहा हूँ, फिर x = 1 रखूँ, x = 1 रखूँ, x = 1 रखूंगा तो y = क्या मिलेगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, ठीक है। तो y = 0 मिला। x = -1 रखता हूँ, x = -1 रखूंगा तब भी y = क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलने वाला है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर x = 2 रखता हूँ, x = 2, तो x = 2 रखूंगा तो 2 2 × 4 3, तो y = क्या मिलेगा, y = आपको मिलेगा 3, y = 3 मिलेगा, ठीक है ना। एक और बढ़ा लेते हैं, -2 भी कर लेते हैं इसी के साथ साथ। तो -2 रखिए यहाँ पे x = तो -2 रखूँगा तब भी ये 3 ही आएगा, क्योंकि -2 का वर्ग फिर 4 होगा, तो आपका वही मिलेगा, ठीक ना। ये इतना समझ में आ गया। अब सभी पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D और पॉइंट लास्ट में E, ठीक है। A B C D E 5 पॉइंट हमें मिले हैं, 5 बिंदु मिले हैं। उन सभी बिंदुओं को उस पर प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। तो आइए प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले x = 0 और y = -1, x = 0, y = -1। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वो आपका कितना है, 0, -1, ठीक है। नाम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वैसे ही कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर 1, 0, तो x = 1 कहाँ है, x = 1 यहाँ पे है, और y = 0 कहाँ पे है, वहीं पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 0, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट B पॉइंट हो गया। C पॉइंट x = -1 और y = 0, x = -1 यहाँ पे और y = 0 यही मिलेगा। तो x = -1 और y = 0, ठीक है।
बात समझ में आ गई। अब x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3। देखिए x इक्वल टू 2 यहाँ पे y इक्वल टू 3, दोनों यहाँ पे ऐसे आप ऐसे करोगे, ठीक है, ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे वो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से सीधा देखिए, यहाँ से सीधा इसको मिलाया, ऊपर से नीचे तक खींचा, क्योंकि ये वाली जो रेखा होगी ऊपर से नीचे तक ये सभी की x इक्वल टू 2 पे ही होगी, और ये वाली जो सीधी रेखा होगी ये x इक्वल टू 3 की होगी। तो x इक्वल टू 2 हो और y इक्वल टू 3 हो, कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 2,3, ये पॉइंट मिल गया। और x इक्वल टू -2 रखूँ अगर, x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 3 के लिए ये वाली रेखा थी, और x इक्वल टू -2 के लिए ये वाली रेखा होगी। तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पे कहीं मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा -2,3, इतना पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन सबको मिलाना है। मिलाने से क्या फायदा होगा कि मुझे एक ग्राफ मिलेगा। किसका ग्राफ होगा? वो x² - 1 का ग्राफ होगा, ठीक है। तो मैं इन सबको मिलाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, बस इतने ही पॉइंट्स थे ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट हो गए, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन गया किसका? x² - 1 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को किस बिंदु पे काट रहा है? x अक्ष को देखिए 2 बिंदुओं पे काट रहा है, एक ये वाली बिंदु और एक ये वाली बिंदु। मैं दोनों बिंदुओं को पहले लिख ले रहा हूं, -1, 0 एंड 1, 0। ये दो बिंदु ऐसे हैं जो इस ग्राफ पे हैं और x अक्ष पर भी हैं, ठीक है ना। x अक्ष पे ये भी बिंदु है, देखो, और ये भी बिंदु है, और इस ग्राफ पर भी है, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब देखिए वहां पे, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन लिखा गया था। वो क्या था कि किसी भी बहुपद का शून्यक, अगर ग्राफ की बात की जाए, तो x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसका x निर्देशांक होता है, वही आपका क्या होता है? बहुपद का शून्यक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x वाला निर्देशांक एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। अब देखिए, एक -1 हो गया और दूसरा हो गया 1, तो बहुपद का शून्यक, इसका शून्यक कितना होगा? इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? एक तो -1 होगा और दूसरा क्या होगा? 1 होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा px इक्वल टू x² - 1 के शून्यक -1 है, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं, -1 और वो तो एक बिंदु हो जाएगा, 1 है कि नहीं? बात समझ में आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद से मैं थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैं सिर्फ इतना मिटा रहा हूं, इसको अभी रहने दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो आपका पहला ऑब्जर्वेशन है कि यदि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है तो शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। आपने देखा भी था रैखिक बहुपद के केस में कि आपका ऐसे रैखिक बहुपद था, उसका ग्राफ ऐसे था, ठीक है, और यहाँ पर ही सिर्फ एक ही बिंदु पर काट रहा था, और वहाँ पे बताया भी जाता है कि जो रैखिक बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या सिर्फ 1 होती है और एक यहाँ पे होता है, ठीक है। तो पहला वाला जो आपका ऑब्जर्वेशन दे रहा है वो यही दे रहा है कि यदि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है तो आपका जो होगा शून्यकों की संख्या कितनी होगी? सिर्फ 1 होगी, ठीक। और दूसरा दे रहा है कि अगर ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, अगर ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है तो वहां पे जो होगी बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ पे देख लीजिए, जो x अक्ष है उसको जो ग्राफ है आपका वो सिर्फ 2 जगह काट रहा है, ठीक है। अगर 2 जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी थी? 2 थी। और शून्यकों की संख्या क्या होगी? x वाला कोऑर्डिनेट, यानी x वाला निर्देशांक जो होगा वो आपका क्या होगा? यहाँ पे शून्यक होगा। तो यहाँ पे एक -1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया। बात समझ में आई, ठीक ना। तो ये आपका स्थिति 2 थी, आपका ऑब्जर्वेशन 2 था, दूसरा ऑब्जर्वेशन। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन तीसरे पे। आपका ऑब्जर्वेशन जो थर्ड है वो बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद का ग्राफ x के ऊपर तथा x अक्ष के नीचे है
इसका मतलब ये हुआ कि न तो वो एक्स अक्ष, वो जो ग्राफ है आपका एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर काट नहीं रहा है, तो इस दशा में जो होगा वो बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में नहीं आई? कहने का मतलब कि अगर ग्राफ कभी भी आप किसी भी द्विघात बहुपद का ग्राफ आप बनाते हो, ठीक है, अगर वो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाए, ठीक है ना, ऐसे बन जाए, यहां पे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, तो अगर इस कंडीशन में, अगर पहली वाली कंडीशन हो, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, या चारों हो, या फिर इसमें से किसी दो हो, ठीक है, कोई भी दो हो, तो इस तरह के अगर बहुपद का ग्राफ मिलता है आपको, द्विघात बहुपद का, तो वहां पे शून्यकों की संख्या क्या होगी? एक भी नहीं होगी, शून्यक होगा ही नहीं। बात समझ में आई? ठीक ना, ये आपका सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। ठीक, हाँ, ये तो हो गया आपका द्विघात बहुपद के लिए। अब त्रिघात बहुपद के लिए बात कर लेते हैं। ठीक, हाँ, तो आपने रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझ लिया, द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझ लिया। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझने से पहले ही हमें हम यहाँ पे कुछ ग्राफ बना रहे हैं और उसके बाद कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे आपकी बुक आ गई सामने और ये आपका एग्जाम्पल है, 31 पृष्ठ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये है आपका, ऐसे बना हुआ है ग्राफ, और फिर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। ठीक, दूसरा आपका है कुछ ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे सट के जा रहा है, बिल्कुल हल्का सा ऐसे बनाते हैं। ठीक ना, ये टच कर रहा है, ठीक है, ऐसा समझो। ठीक, तीसरा है आपका ऐसे, और चौथा है आपका कुछ ऐसे। ठीक, ऐसे जा रहा है आपका ग्राफ। पांचवा है आपका ऐसे, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और उसके बाद से आपका छठा है गोल। ठीक है ना, यहाँ पे आपका उदाहरण दिया हुआ है और वो बोल रहा है प्रत्येक ग्राफ के लिए fx के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, fx के शून्यकों को ज्ञात करना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। देखिए, शून्यकों की संख्या, पहले वाले को देखते हैं, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसमें 2 होगी। क्यों? क्योंकि देखिए एक्स अक्ष को कितनी बिंदुओं पे काट रहा है? ये 2 बिंदुओं पे काट रहा है। एक्स अक्ष को कितनी बिंदुओं पे काट रहा है? 2 बिंदुओं पे काट रहा है। अगर कह दिया जाए कि ये ग्राफ किस बहुपद का है, तो आप झट से बोल दोगे ये किस बहुपद का है? द्विघात बहुपद का है कि नहीं? द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2, है ना? ये द्विघात बहुपद का है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक, हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। तो लिखेंगे कैसे? चूंकि जो ग्राफ है, बहुपद का जो ग्राफ है, वो एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पे काट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। देख लीजिए, एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पे टच कर रहा है। ठीक है ना, काट रहा है या टच कर रहा है, ये काट रहा है समझेंगे। ठीक है ना, क्योंकि रेखा ऐसी होती है, साला आज कितना गड़बड़ होता है। हाँ, इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक ना, ये एक्स अक्ष को बिल्कुल टच करके जा रहा है। तो यहाँ पे एक बिंदु ऐसी है, ठीक, जो ग्राफ इसको टच कर रहा है या फिर हल्का सा काट रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पे बहुपद की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसको देखिए, यहाँ पे एक्स अक्ष को कितनी बिंदु पे काट रहा है? एक ही बिंदु पे काट रहा है, तो बहुपदों की संख्या कितनी होगी? इसमें होगी 2, इसमें होगी 1 और इसमें भी होगी 1। ठीक ना, यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है? 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु। 3 बिंदुओं पे काट रहा है। ठीक है, तो ये आपका बहुपदों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है? 1 2 3 4। ठीक ना, तो 4 बिंदुओं पे काट रहा है, तो आपके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और यहाँ पे कितने बिंदुओं पे काट रहा है? 1 और 2, सिर्फ 2 बिंदुओं पे काट रहा है। यहाँ पे बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक ना, तो अब इसके बाद से हमें हल करना है प्रश्नावली 2A के जितने भी क्वेश्चंस हैं। आपका सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन है, वो 5 से या 10 मिनट की वीडियो बनेगी, उसमें आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
बात समझ में आई? ठीक है, तो